हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिजिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसका आंसर है सर्वांगीण विकास। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। बुकवाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है। इसका आंसर आ जाएगा शरीर, सौष्ठव एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के क्षेत्र में जनमानस में कई तरह की भ्रांतियां विद्यमान हैं। शारीरिक शिक्षा की अधिकांश भ्रांतियां शारीरिक विकार या शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती हैं। मुख्य भ्रांतियां हैं शरीर, सौष्ठव, अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न में संस्थाएं हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र की संस्था का नाम अफेयर्ड अमेरिका अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रेशन एंड डांस है और यह पॉल होनसिकर की अध्यक्षता में 1958 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर एथेंस काल को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा का विकास अपने शिखर पर था। एथेंस में शारीरिक शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य थे, युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करना और सौंदर्य एवं सद्भाव संबंधी यूनानी विचार को पोषित करना। एथेंस के शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम मूल रूप से शरीर के माध्यम से शिक्षा पर आधारित था। इन्हीं कारणों से उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान जीसस का संबंध है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भगवान जीसस के सम्मान में ओलंपिक एवं नीमियन खेल आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्रधानाचार्य थे। इसका आंसर आ जाएगा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के। व्याख्या देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। भारत के राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर पीएम जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई। इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। व्याख्या देख लेते हैं कि लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिजिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसका आंसर है सर्वांगीण विकास। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। बुकवाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है। इसका आंसर आ जाएगा शरीर, सौष्ठव एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के क्षेत्र में जनमानस में कई तरह की भ्रांतियां विद्यमान हैं।
शारीरिक शिक्षा की अधिकांश भ्रांतियाँ शारीरिक विकार या शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती हैं। मुख्य भ्रांतियाँ हैं शरीर सौष्ठव, अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न में संस्थाएं हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र की संस्था का नाम अफेयर्ड अमेरिका अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रेशन एंड डांस है और यह पॉल होनसिकर की अध्यक्षता में 1958 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर एथेंस काल को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा का विकास अपने शिखर पर था। एथेंस में शारीरिक शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य थे, युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करना और सौंदर्य एवं सद्भाव संबंधी यूनानी विचार को पोषित करना। एथेंस के शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम मूल रूप से शरीर के माध्यम से शिक्षा पर आधारित था। इन्हीं कारणों से उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान जीसस का संबंध है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भगवान जीसस के सम्मान में ओलंपिक एवं नीमियन खेल आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्रधानाचार्य थे। इसका आंसर आ जाएगा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के। व्याख्या देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। भारत के राष्ट्र शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर पीएम जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई। इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। व्याख्या देख लेते हैं कि लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय आयोग की शुरुआत हुई। इसका आंसर आ जाएगा 1882 ईस्वी में। व्याख्या देख लेते हैं कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर शिक्षा आयोग को बनाया था और विल्सन हंटर इसके अध्यक्ष थे। 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा अमरावती में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती महाराष्ट्र की स्थापना है कि अनंत कृष्ण व्याद एवं अंबादास कृष्ण वेद नामक बंधुओं ने 1914 में हनुमान व्यायामशाला प्रसारण मंडल की स्थापना की थी। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, शारीरिक शिक्षा आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना। दूसरा, भारत के परंपरागत व्यायाम पद्धति को इस प्रकार से व्यवस्थित तथा आधुनिकीकृत करना कि उसमें शारीरिक शिक्षा की पद्धति एवं विधियों के महत्वपूर्ण तत्वों को समावेशित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में YMCA की शुरुआत की। इसका आंसर है HC वक्त ने। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में पहले महायुद्ध के बाद शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता अनुभव की गई और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए HC वक्त द्वारा 1920 में YMCA की शुरुआत मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएंगे आत्मरक्षा खेल, योग, जिम्नास्टिक। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आत्मरक्षात्मक खेल, जिम्नास्टिक, साहसिक क्रियाकलाप,
व्यक्तिगत एवं टीम खेलें, योग, परंपरागत व्यायाम आदि क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्य के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा दी। इसका आंसर आ जाएगा J.P. थॉमस ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाती है। J.P. थॉमस। शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य के निष्पादन क्षमता का परिणाम है। यह कहा था चार्ल्स ए बुचर ने। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन परिवर्तनों का संकलन है जो अपकेंद्रीय प्रेरक क्रियाशीलता के अनुभव से आते हैं। यह कहा था आर कैसडी ने। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक क्रियाएं साधन है तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़े। यह कहा था H.C. बक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। शरीर सौष्ठव, अनुशासनहीनता पैदा करना, शारीरिक प्रशिक्षण। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के क्षेत्र में जनमानस में कई तरह की भ्रांतियां विद्यमान हैं। शारीरिक शिक्षा की अधिकांश भ्रांतियां शारीरिक विकार या शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। मुख्य भ्रांतियां हैं शरीर सौष्ठव, अनुशासनहीनता पैदा करना व शारीरिक प्रशिक्षण आदि है। व्याख्या देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समाज का एक पूर्ण, सफल, प्रभावशाली तथा आदर्श नागरिक बनाना है जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषयों में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा संबंध कौन सा है। इसका आंसर है मानसिक विकास। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिनका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का मानसिक तथा संवेगात्मक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। आंसर है व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में सामान्य भ्रम है जो केवल मांसपेशियों के उपयोग से उनमें शक्ति लाता है। शारीरिक शिक्षा केवल गतिविधियां ही नहीं बल्कि व्यवहार का एक रूप है जो मनुष्य की न केवल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां तथा संवेगों को
दिशा मिलती है, बल्कि ईमानदारी, बहादुरी, भाईचारा तथा नेतृत्व जैसी भावनाएं भी उभरती हैं, अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है। इसका आंसर आ जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से है, जो एक भाववाचक शब्द है। WHO के अनुसार आम शिक्षा की तरह स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों के ज्ञान, भावनाओं व व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भले होने या ऐसा महसूस करने की अवस्था है। स्वास्थ्य जीवन की वह गुणवत्ता है जो व्यक्ति को जिंदगी का लुत्फ लेने और बेहतरीन काम करने के योग्य बनाती है, अर्थात यह गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ। इसका आंसर है अंग्रेजी राज्य के समय। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा का अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से है, परंतु इसका विस्तृत रूप सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई देता है। सुनिश्चित और व्यवस्थित विकास अंग्रेजों के समय हुआ। अंग्रेजी काल आधुनिक शारीरिक शिक्षा का स्वर्णिम काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई। इसका आंसर है पटियाला। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के सुझाव पर खेलों के विकास के लिए एक योजना राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को 1953 में आरंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। इसका आंसर आ जाएगा टोक्सोटस। व्याख्या देख लेते हैं कि बाल का प्रयोग करने वाले सेफ्रिस्टिज, शारीरिक शिक्षक, पेंडोट्राइव, धनुर्विद्या सिखाने वाले टोक्सोटोस। एंथेस काल की नियमित सभा एक्लेसिया कहलाती है और जेवलिन का प्रयोग करने वाला एकोनेटिस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी। इसका आंसर है 1954 में। व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जनरल जे.के. भोसले द्वारा शुरू किया गई, जो उस समय केंद्र में पुनर्वास उप मंत्री थे, और NDS का निदेशालय 1960 में अलवर में खोला गया था। प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती मांग के अनुसार 1963 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बरवाहा में भी निदेशालय खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। इसका आंसर है कि अच्छे योद्धा तैयार करना। व्याख्या देख लेते हैं कि यूनान खेलों का स्वर्ण युग कहलाता था और ये लोग खेल प्रिय तथा दूसरे देशों से युद्ध करते थे, जिसके लिए उन्हें तंदुरुस्ती की जरूरत थी। यूनान में खेल एवं शारीरिक शिक्षा अपने उच्चतम स्तर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। इसका आंसर है स्टर्न। व्याख्या देख लेते हैं कि रोज खेल एक प्रसन्नतादायक, सब प्रेरक, क्रियाशील गतिविधि है जिसमें व्यक्ति विशेष को अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। मैकडावेल क्या कहते हैं इसके बारे में, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेजारस कहते हैं खेल अपने आप में स्वतंत्र गतिविधि है जो निरुद्देश्य, आनंददायक तथा दिल बहलाऊ होती है।
नेक्स्ट, खेल को माना जाता है, इसका आंसर है उद्देश्य रहित क्रिया। व्याख्या देख लेते हैं कि प्रगति में खेल सार्वभौम है, जो सभी बालक खेलते हैं और उनका खेलना जाति, नस्ल, रंग, रूप तथा राष्ट्रीयता आदि से परे है। यह रचनात्मक, आत्म प्रेरित, आनंददायक, जन्मजात, स्वतंत्र, स्फूर्तिदायक तथा निरुद्देश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा धूप सेकना। व्याख्या देख लेते हैं कि धूप सेकना कोई खेल या कार्य नहीं है, जबकि लंबी ड्राइविंग करना, स्फूर्ति से चलना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना खेल एवं आनंद के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि शारीरिक शिक्षा व्यवसाय ऐसे अध्यापक चाहता है जो उत्साही और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो और अपने छात्रों की मदद करने के लिए अपने विषय और कौशल में पूरा अधिकार हो। इसका कारण है कि अध्यापक व्यवसाय बहुत से पारिश्रमिक देता है, अच्छा वित्तीय स्थायित्व और सेवानिवृत्ति पर अच्छा पैकेज देता है। इसका आंसर आ जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से बौद्धिक केंद्र कौन से हैं। इसका आंसर आ जाएगा इनमें से सब। अकादमी, क्रियासेंस, लिएसेंस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जिम्नेजियम ग्रीस का शारीरिक, सामाजिक एवं बौद्धिक केंद्र बन गया। प्लेटो, अरस्तु जैसे व्यक्ति जिम्नेजियम को लिपेसेनम और क्योंसर्जिन्स जैसी अकादमियों को उत्कृष्ट बौद्धिक केंद्र के लिए उत्तरदायित्व थे।